भारतीय नौसेना समुद्री लुटेरों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाकर विजय पताका फहरा रही है। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी के पास समुद्री लुटेरों पर विजय पाते हुए उनके चंगुल से एक ईरानी जहाज को छुड़ाया है। इसके साथ ही नौसेना ने 23 पाकिस्तानियों की जान भी बचाई है। अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों ने 29 मार्च को मछली पकड़ने वाले ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद इंडियन नेवी ने करीब 12 घंटे से भी ज्यादा देर तक चले ऑपरेशन में इस जहाज को डाकुओं के कब्जे से छुड़ाने के साथ ही जहाज पर मौजूद 23 पाकिस्तानी चालक दल को भी सुरक्षित बचा लिया। इंडियन नेवी को 28 मार्च की शाम को ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबर 786 पर समुद्री लुटेरों के हमले की जानकारी मिली थी। इंडियन नेवी की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि इंडियन नेवी ने अदन की खाड़ी के पास समुद्री लुटेरों को उनके हमले का जवाब दिया और घंटों की कार्रवाई के बाद 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचा लिया है। इंडियन नेवी के इस ऑपरेशन में ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज AI कंबर 786 पर कब्जा करने वाले समुद्री लुटेरों ने नेवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले 9 समुद्री लुटेरों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भारत लाया जा रहा है। समुद्री लुटेरों के खिलाफ समुद्री लूट रोधी अधिनियम 2022 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही भारतीय नौसेना की विशेषज्ञ टीम मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबर 786 की सभी जांच पूरी कर चुकी है। मछली पकड़ने की गतिविधियों को जारी रखने के लिए पोत को मंजूरी देने से पहले इंडियन नेवी ने चालक दल में शामिल सभी 23 पाकिस्तानी नागरिकों की गहन चिकित्सा जांच की। इस ऑपरेशन के दौरान INS सुमेधा ने 29 मार्च तड़के FV अल कंबर 786 को रोका और बाद में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल भी अभियान से जुड़ गया। 12 घंटे से ज्यादा चले ऑपरेशन के बाद जहाज पर सवार समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहाज को डाकुओं ने 27 मार्च को ही पकड़ लिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना ने ईरानी जहाज की मदद के लिए जवाब दिया। घटना के वक्त मछली पकड़ने वाला जहाज सोकोट्रा से लगभग 90 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में था और बताया गया था कि 9 सशस्त्र समुद्री लुटेरे उसमें सवार हो गए थे, जिसके बाद इंडियन नेवी ने उन्हें बचाने के लिए अभियान शुरू कर दिया था। सोकोट्रा द्वीप समूह अदन की खाड़ी के पास उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में है। भारतीय नौसेना ने कहा कि वो क्षेत्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल के महीनों में अदन की खाड़ी के पास व्यापारिक जहाजों पर बढ़ते हमलों की वजह से यहां पर भारतीय नौसेना ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। इससे पहले भी इंडियन नेवी ने समुद्री डाकुओं के अपहरण किए जाने के बाद लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज MV नीला नॉरफोक को सोमालिया तट से बचाया था। इसके अलावा नेवी ने एक और जहाज रूएन और उस पर सवार 17 बंधकों को भी बचाया था। तब भी नेवी ने करीब 40 घंटे तक चले अभियान में 35 सशस्त्र समुद्री लुटेरों को पकड़ा था। तब भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने कहा था कि इंडियन नेवी हिंद महासागर क्षेत्र को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी कार्रवाई करेगी। अब भारतीय नौसेना की इस कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि समुद्र में भारतीय नौसेना की भूमिका और ज्यादा मजबूत हुई है, जिसे नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में हमेशा निभाना चाहती है। टीम न्यूज़ नेशन।